हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10 के फिजिक्स का चैप्टर जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसके 3 पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग करेंगे पार्ट 4। आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय अ कन्वेक्स मिरर। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने कनकेव मिरर से होने वाले अलग अलग तरह के इमेज के फॉर्मेशन को देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि कन्वेक्स मिरर में अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पर रखते हैं तब जो इमेज बनता है वो कैसा होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक कन्वेक्स मिरर ले लें और ये एक प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, रहा फोकस और इधर सेंटर। तो इसमें सिर्फ दो ही सिचुएशन है। पहला कि जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो और दूसरा जब इन्फिनिटी और पोल के बीच में हो। ऐसा इसलिए क्योंकि बीच में और कोई पॉइंट है ही नहीं, जबकि जब हम लोग कनकेव मिरर की बात करें तो बीच में फोकस सेंटर ये सब आ रहा था, लेकिन यहाँ पर फोकस और सेंटर तो मिरर के बैक साइड में है। तो इसीलिए दो सिचुएशन। तो पहला, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो। यहाँ पर इन्फिनिटी का मतलब अनंत दूरी नहीं, इन्फिनिटी का मतलब मैं एक बार फिर से बता दूं कि सपोज करो कि इस कन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है सपोज। तो इन्फिनिटी कहने का मतलब है कि इस 5 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा दूरी पर हो, जैसे कि सपोज करो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं वो 500 मीटर, 500 सेंटीमीटर, या फिर 1500 सेंटीमीटर, या फिर 5000 सेंटीमीटर, इतना दूर भी हो तो भी हम इसके रिस्पेक्ट में इन दोनों डिस्टेंस को हम लोग इन्फिनिटी एज्यूम करके चलेंगे। तो चलो मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी पे है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी डिस्टेंस पर हो तो उससे जो रेज आती है वो पैरेलल होती है। तो यहाँ पर हम लोग कम से कम दो लाइट रे को डिनोट करेंगे, ये पैरेलल आ रही है। अब पैरेलल रेज, जब कोई भी रेज पैरेलल हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद या तो फोकस पे इंटरसेक्ट करता है या फिर ऐसा लगता है कि फोकस पे इंटरसेक्ट हो रहा है। यानी कि या तो रियल में इंटरसेक्ट करता है फोकस पे या फिर वर्चुअली इंटरसेक्ट करता है फोकस पे। तो अब जैसे ही ये रे इस कन्वेक्स मिरर से टकराया तो ये इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हुआ, साथ ही साथ ये वाला रे ये रिफ्लेक्ट हुआ इस तरफ। तो अब इन दोनों रेज को देख के तो ऐसा लगता नहीं कि एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट करेगा। तो अगर ये इंटरसेक्ट नहीं किया तो फिर इमेज का फॉर्मेशन होगा कैसे? तो ये रियल में तो इंटरसेक्ट करेगा नहीं, लेकिन जैसे ही हम इसको बैक साइड यानी कि मिरर के पीछे की तरफ बढ़ाएंगे और इस रे को भी मिरर के जब हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये दोनों ऐसा लगता है कि फोकस पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो फोकस पे इंटरसेक्ट करेगा तब जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, वो इमेज छोटा होगा कि बड़ा होगा। तो यहाँ पर जो इमेज का प्रॉपर्टी है, वैसा ऑब्जेक्ट जो कन्वेक्स मिरर के ठीक सामने इन्फिनिटी डिस्टेंस पे रखा हुआ होगा उसका जो इमेज है वो फोकस पर बनेगा। साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा छोटा होगा, यानी कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है लेकिन उसका इमेज हमेशा पॉइंट साइज का बनेगा फोकस पर। तो साइज चूंकि बहुत ज़्यादा छोटा है तो हम लोग उसको बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा छोटा। डिमिनिश्ड बहुत ज़्यादा छोटा, इसका मतलब ये कि पॉइंट साइज का। अब अगर हम उसके नेचर की बात करें तो चूंकि ये जो इमेज है वो मिरर के बैक साइड यानी कि पीछे बन रहा है। अब पीछे बनेगा तो वो इरेक्ट होगा, और पीछे बनेगा तो वो वर्चुअल भी होगा। जब भी कोई इमेज मिरर के पीछे बैक साइड में बने तो वो हमेशा इरेक्ट और वर्चुअल होता है, जबकि अगर ये इमेज मिरर के ठीक फ्रंट में बनता तब वो रियल होता, वर्चुअल नहीं होता, रियल होता। और इरेक्ट का उल्टा होता है इन्वर्टेड, तो वो इन्वर्टेड भी होता। तो चलो पहले सिचुएशन में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी डिस्टेंस पर हो तो कन्वेक्स मिरर में उसका इमेज फोकस पे बनता है,
वो इमेज बहुत ही छोटा होता है, पॉइंट साइज के बराबर। और वो इमेज उल्टा उल्टा नहीं, ये तो इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा होता है, तो ये सीधा और काल्पनिक बनता है। अब दूसरे सिचुएशन पे चलते हैं। दूसरा सिचुएशन में यदि कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और फोकस के ठीक बीच में हो, तो सपोज करो कि ये एक ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी और सॉरी फोकस नहीं, पोल। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के ठीक बीच में हो, तब उससे बनने वाला जो इमेज है कन्वेक्स मिरर में, वो कहाँ पर बनेगा, साइज क्या होगा और उसका नेचर कैसा होगा। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने की कोशिश करेंगे, तो रे डायग्राम में हम लोग दो ऐसे रेज लेंगे, हर बार तो कम से कम दो रेज लेना है। दो ऐसे रेज लेंगे जिसमें कि एक क्या होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, तब मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद या तो वो फोकस से होके पास करेगी, या ऐसा लगता है कि वो फोकस से होके पास करेगी, या तो वो रियल में पास करे या फिर वर्चुअली पास करे। तो ये रे तो इधर रिफ्लेक्ट हो गया, ये तो रियल में पास करेगा नहीं फोकस से, लेकिन वर्चुअली तो पास कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोग एक डॉटेड लाइन से इसको डिनोट कर देते हैं कि ये फोकस से पास हो रहा है। और दूसरा रे हम लोग ऐसा लेंगे जो उस पर परपेंडिकुलर फॉल करे, क्योंकि परपेंडिकुलर जब फॉल करता है तो हम लोग को पता है कि जब भी कोई लाइट रे किसी मिरर पे परपेंडिकुलरली फॉल करता है, तब क्या होता है, तब वो रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस अपने ही रास्ते पे पीछे मुड़ जाता है ऐसे। तो अब ये भी चूंकि पीछे इधर मुड़ गया, तो वापस तो ये इधर चला गया। अब ये सचमुच का तो इंटरसेक्ट करेगा नहीं दूसरे लाइट रे को, तो इसको भी हम बैक साइड में जैसे ही पीछे ऐसे बढ़ाएंगे, तो ये यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट रियल में नहीं लेकिन वर्चुअली तो कर रहा है। तो चूंकि यहाँ पर, तो यहाँ ये जो इमेज है, ये इमेज का हाइट हो गया इतना बड़ा। तो ऑब्जेक्ट काफ़ी बड़ा है और इमेज छोटा है। तो अगर हम इमेज के प्रॉपर्टी की बात करें, वैसे ऑब्जेक्ट जो किसी कन्वेक्स मिरर के ठीक सामने हो और उसका पोजीशन पोल और इन्फिनिटी के बीच में हो, तो वैसे ऑब्जेक्ट का इमेज डिमिनिश्ड होगा। डिमिनिश्ड यानी कि इस बार बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, हाँ, लेकिन छोटा जरूर है। तो उसका प्रॉपर्टी क्या हुआ, डिमिनिश्ड हुआ। और साथ ही साथ उसका पोजीशन क्या होगा, तो पोल और फोकस के बीच में ही कहीं ना कहीं पर होगा। इसके अलावा चूंकि ये फिर से मिरर के पीछे बन रहा है, और जैसा कि हम लोग पहले से ही जानते हैं कि मिरर के जैसे ही कोई पीछे बनेगा, तो वो इरेक्ट यानी कि सीधा तो होगा ही, साथ ही साथ वर्चुअल भी होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने कन्वेक्स मिरर में दोनों सिचुएशन में क्या देखा कि दोनों सिचुएशन में जो इमेज है वो छोटा बन रहा है, साथ ही साथ दोनों ही सिचुएशन में इरेक्ट और वर्चुअल, यानी कि इमेज सीधा और काल्पनिक बन रहा है, सचमुच में नहीं। सचमुच में कब बनता है, सचमुच में तब बनता है जब ये लाइट रे एक दूसरे को सचमुच में इंटरसेक्ट करे, और वो ऐसा तब होता है जब वो मिरर के ठीक फ्रंट में कहीं पर इंटरसेक्ट करे। यहाँ पर फ्रंट में तो इंटरसेक्शन हो नहीं रहा है लाइट रेज का, ये तो बैक में हो रहा है, इसीलिए ये इमेज वर्चुअल हो गया। तो चलो यहाँ पर हम कुछ बातें याद करके रखेंगे। पहला क्या, कि जब भी बड़ा इमेज बनता है तो वो कनकेव मिरर में बनता है, कन्वेक्स मिरर में हमेशा छोटा इमेज बनता है। हमेशा कनकेव मिरर में बनने वाले ज़्यादातर इमेज का जो नेचर है वो इन्वर्टेड है और साथ ही साथ रियल है, जबकि कन्वेक्स मिरर में इरेक्ट और वर्चुअल है। तो इस तरह से हम कुछ बातें याद रखेंगे जो दोनों में अलग अलग है, कि इसमें छोटा इमेज बनता है और कनकेव मिरर में बड़ा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स, यानी कि साइन चिन्ह, किसी नंबर के चिन्ह। साइन कन्वेंशन, स्फेरिकल मिरर दो ही तरह के होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, कनकेव और कन्वेक्स। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कनकेव मिरर का, और इसमें साइन कन्वेंशन क्या होता है, चलो इसको समझते हैं। तो जैसा कि अभी तक हम लोगों ने क्या समझा कि ये जो पी एफ है, ये असल में है क्या, फोकल लेंथ। और मान लेते हैं कि ये फोकल लेंथ पी से लेके एफ की दूरी 2 सेंटीमीटर है सपोज। और अगर पी एफ 2 सेंटीमीटर है तो पी सी, ये पी सी क्या है, ये तो रेडियस हो गया, और ये फोकस का
यानी कि फोकल लेंथ का 2 गुना होता है, यानी कि ये हो गया 4 सेंटीमीटर। और ये ओ, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई वस्तु रखा गया है मिरर के ठीक सामने, और सपोज करते हैं कि ये पी ओ का जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर। तो साइन कन्वेंशन क्या बोलता है कि जब कोई भी डिस्टेंस हम मिरर के पोल से लेफ्ट साइड मेजर करते हैं तो उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव। और अगर कोई डिस्टेंस मिरर के राइट साइड डिनोट करते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करें जो मिरर के ठीक सामने में है, तो उस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हम पी ओ को यू से डिनोट करते हैं, और ये है कितना, हम लोग सपोज किए कि ये 10 सेंटीमीटर है। तो चूंकि ये तीनों के तीनों डिस्टेंस पी एफ, पी सी और पी ओ, ये तीनों के तीनों लेफ्ट साइड है, तो इसमें हमें माइनस लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। जैसा कि साइन कन्वेंशन के द्वारा बताया गया है कि अगर मिरर के सामने यानी कि लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें, तो कोई भी डिस्टेंस अगर हम लोग मेजर करते हैं तो वो डिस्टेंस हम लोग हमेशा नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। यहीं पर अगर कोई डिस्टेंस ऐसा हो जो मिरर के दाहिने तरफ हो, पीछे की तरफ, राइट साइड में, तो उस डिस्टेंस को हम लोग पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे। जैसे मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज अगर यहाँ पर बना और ये इमेज पोल से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये पी आई, जिसको इमेज डिस्टेंस भी बोलते हैं और इसको हम लोग वी से, स्मॉल वी से डिनोट करते हैं, अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो इसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। लेकिन अगर यही इमेज लेफ्ट साइड नहीं बन के अगर राइट साइड बनता यहाँ पर, और ये पोल से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर होता दाहिने तरफ, तब हम पी आई लेते कितना, +3 सेंटीमीटर। तो ये प्लस कब और माइनस कब, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि डिस्टेंस पोल से लेफ्ट साइड मेजर किया गया है या फिर पोल के राइट साइड मेजर किया गया है। यही साइन कन्वेंशन अगर हम लोग कन्वेक्स मिरर की बात करें, तो सपोज करते कि यहाँ भी फोकस अगर इसका 2 सेंटीमीटर है, यानी कि पी एफ, जिसको हम लोग फोकल लेंथ भी बोलते हैं, और अगर ये 2 सेंटीमीटर है, तो जाहिर है कि पी सी, जिसको हम लोग रेडियस भी बोलते हैं, पी सी, और इसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ये उसका दोगुना यानी कि 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये दोनों के दोनों डिस्टेंस इस बार हम लोग पोल से राइट साइड मेजर कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा था कि अगर मिरर के लेफ्ट साइड में कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उसको नेगेटिव लेंगे, और अगर वही डिस्टेंस हम पोल से राइट साइड मेजर करते हैं तो वो पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पर फोकल लेंथ और रेडियस दोनों के दोनों दाहिने तरफ है, इसीलिए दोनों का साइन इस बार हम लोग प्लस लेंगे। ऑब्जेक्ट तो हमेशा हम लोग मिरर के लेफ्ट साइड ही लेते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो पी ओ, जिसको हम लोग स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, ये अगर सपोज करो 10 सेंटीमीटर है तो ये तो माइनस ही लेना पड़ेगा। और अगर ये इमेज इस बार अगर राइट साइड बना, सपोज करो कि यहाँ पर ये इमेज बना और ये पी आई अगर 1 सेंटीमीटर है, जैसे कि पी आई ये है, जिसको हम लोग स्मॉल वी से डिनोट करते हैं, ये अगर 1 सेंटीमीटर है, तो इसका निशान हम लोग क्या लेंगे, चूंकि ये इमेज पोल के दाहिने तरफ बना है इसीलिए इसका निशान हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो चाहे मिरर कोई भी हो, कनकेव मिरर हो या फिर कन्वेक्स मिरर, अगर हम पोल के लेफ्ट साइड कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं तो नेगेटिव, और अगर पोल से दाहिने तरफ हम लोग मेजर करते हैं कोई भी डिस्टेंस तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे।